काट लूँ इनको अब मैं। हैं तो छोटी छोटी। ये है कि इनका अचार जल्दी ही ख़त्म करना पड़ जाएगा। ये वैसा टिका हुआ अचार नहीं पड़ पाएगा। वो बड़ी बड़ी आमी होती हैं उनका पड़ता है। ये तो ऐसे ही रोज़ खाने के लिए बन जाएगा। तो मैं काट लूँ इसे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और टाइम हो रहा है 8। आज मैं 8 बजे से शुरू कर रही हूँ। देखो बाबू ने शर्म के मारे अपना मुंह ढक लिया है। वो नहाने के लिए खड़ा है। और हमारे यहाँ आई थी आंधी। तो हमारे यहाँ आई थी रात में आंधी बहुत तेज़ से। और सारे देखो पेड़ हमारे बगल वाले घर के सब गिरे पड़े हैं। बहुत ज़ोर से आंधी आई थी। और हम तो छत पे सो रहे थे। धूल मिट्टी में पूरे नहा गए। लोग बारिश में नहाते हैं पानी से, और हम धूल मिट्टी में नहा गए थे। इतनी ज़्यादा आंधी है, धूल उड़ रही थी। तो फ्रेंड्स, अब ये तो बाबू नहाने के लिए खड़ा है। और देखो बाबू हाय बाय बोल दो। तो हम चलते हैं अपने घर में, देखते हैं क्या क्या हो रहा है मेरे घर में। तो ये आ गई फ्रेंड्स मैं घर में। और हमारे घर में रखे हुए हैं इतने सारे आम। दिखाई नहीं दे रहे होंगे, मैं ऐसे दिखाती हूँ। कल थोड़े तो मैंने काट लिए थे, थोड़े मंगाए थे और सन्नी के पापा और ले आए। अब इनको भी मैं डालूँगी अचार। ये कल के कटे हुए हैं, तो आधे तो सूख गए हैं। अब इनमें मसाले मिलाने हैं और इनको आज मैं काट के डालूँगी धूप में। यहाँ से तो दिखने जाएंगे, ऐसे दिखेंगे। धूप में काट के डालूँगी इनको आज। फिर मैं मसाले मिला के इनको भी डाल दूँगी। और आज हमारे घर खाने में क्या बन रहा है? अभी तो सब्जी उबल रही है मेरी। सन्नी के पापा तो नहाने गए हैं। और आज तो मेरा सन्नी वही स्कूल गया है। स्कूल से फ़ोन आया था, कुछ काम हो गया, आज बुला लिया है उसको। तो अब मैं क्या काट लेती हूँ। हरी मिर्च वगैरह रखी है, धो धा के काट लूँ। सब्ज़ी तो मेरी उबल रही है। सब्ज़ी क्या बन रही है, उबल जाएगी तब मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। और ये फ़ोन जब से रखो चालू कर रखो। हाँ वो तो मैंने कर रखा है। फ़ोन बार बार बंद कर। नंबर चालू क्यों? जैसे वो ऐसे ही दीवार आत रही उसमें। नहीं बंद था वो। नहीं, नंबर चल रहा है, चालू कर रखो तुमने बटन। रिकॉर्डिंग बंद थी, रिकॉर्डिंग चालू थी, नंबर चल रहे देखो। सब्जी मेरी उबल चुकी है। और सब्जी में आज क्या है ज़रा मैं करीब से दिखाती हूँ कैमरा बैक करके कि आज मैं क्या सब्जी बना रही हूँ। सब्जी बन रही है बंद गोभी आलू की। और आज मैंने उबाल के बनाई है, क्योंकि वैसे तो पानी सारा सूख जाता है। गलती नहीं सब्जी। तेल भी मेरा हो चुका है। और ये मसाले मैंने भिगो लिए हैं सारे। अब फटाफट डालूँ इसमें जीरा, छोंकू सब्जी। इसमें से आधे आलू निकाल के रखूँगी, क्योंकि सन्नी तो मेरा खाएगा नहीं। उसके लिए बनेंगे आलू के परांठे। नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी। और बच्चे तो हैं नहीं जो मैं खाना बनाऊँ उनके लिए। पता नहीं कहाँ गए हैं दोनों के दोनों। और 1 बजने वाला हो गया है। आएंगे तभी खाना बनाऊँगी। तब तक मैं ये काट लेती हूँ आम। ये धो तो मैंने सुबह ही दिए थे, आधे कल काट लिए थे और आधे आज काट लेती हूँ इनको। जब तक बच्चे आएंगे तब तक काट पीट के साइड कर देती हूँ। सुखाना भी होता है, 1 आध दिन इसमें धूप लगा के फिर कल मसाला डाल के रखूँगी। और कल वाली तो वो सूख रही है। काट लूँ इनको अब मैं। हैं तो छोटी छोटी। ये है कि इनका अचार जल्दी ही ख़त्म करना पड़ जाएगा। ये वैसा टिका हुआ अचार नहीं पड़ पाएगा। वो बड़ी बड़ी आमी होती हैं उनका पड़ता है। ये तो ऐसे ही रोज़ खाने के लिए बन जाएगा। तो मैं काट लूँ इसे। तो फ्रेंड्स आम मेरे सूख गए हैं, काट के मैंने सुखा लिए हैं सारे। और अब मैं इसका भून लेती हूँ मसाला। मैं इसका सब मसाला भून लेती हूँ तवे पे। फ्रेंड्स मसाले कुछ ज़्यादा ही थे और मुझे इसे कढ़ाई में भूनना चाहिए था। मैंने सोचा थोड़े हैं तवे पे भून जाएंगे, पर ये फैल रहे हैं इधर उधर। भुन गए हैं, हल्के हल्के ब्राउन कर लिए हैं मैंने। ज़्यादा तो भूनने नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फिर मुझे कड़वे लगते हैं, जल जाते हैं। तो मसाला कुछ ज़्यादा ही हो गया। सौंफ, धनिया और राई और भी बहुत सारे मसाले होते हैं, मुझे तो याद नहीं क्या क्या होता है। लेकिन मैंने तो मेन मसाले यही डाले हैं। सौंफ है, धनिया है, राई है
और थोड़ी सी अजवाइन पड़ी थी, वो भी डाल दी थी मैंने। यही सब मसाले हैं मेरे। अब मसाले मेरे भून गए हैं, अब मैं इनको ठंडा करके पीस लूँगी। गैस कर दूँ बंद। ये रखे हैं आम मेरे, 2 किलो आम थे, आधी किलो परसों के थे और एक 1.5 किलो कल मंगाए थे। 2 किलो में भी इतने हो गए सूख करके। तवा गरम था, ये मसाले भूनने के बाद तो हल्दी मैंने उसी पर डाल दी और गैस कर दी बंद। उसी में भुन गई हल्दी। तो अब ये मसाले में पीस लूँ। मोटा मोटा दरदरा। अचार भी तैयार हो गया, मैंने सारे मिला लिए मसाले इसमें। अब ये मैं डब्बे में भरूंगी, तब मैं इसमें तेल डालूंगी खूब सारा। हाँ, देख के मुंह में पानी आ गया। अभी तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल करके मसाले मिक्स किए हैं। कल भरूंगी मैं डब्बे में इसमें, फिर मैं डालूंगी इसमें तेल। फिर कम से कम 8-10 दिन तो लगेंगे थोड़ा थोड़ा खाने लायक। ये छिलके गलेंगे तभी अच्छे लगेंगे खाने में। ये तो छोटी छोटी आमों का था, टम्परेली बना लिया मैंने ऐसे ही, लेकिन बन बहुत अच्छा गया है ना। जैसे गुठली वाले आम का बनता है। फिलहाल तो गुठली थी नहीं, तो सुंदर लग रहा है। और इसमें तेल की कमी रह गई है, तेल डालूंगी और डब्बे में भरूंगी तब। फ्रेंड्स देखो क्या ऐसे ही बनता है, बताना मुझे भाई, मुझे तो ऐसे ही आता है। सारे मसाले मैंने भून लिए थे, भून के इनको मोटा मोटा दरदरा पीस लिया है। मैंने तो सिलबट्टे से पीसा है, हमारे घर मिक्सी तो है नहीं। और सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं इसमें, बस तेल की कमी रह गई। अब तेल तो डालूंगी कल मैं इसमें, डब्बे में डालूंगी तब। सनी के पापा तो अभी खाने के लिए मांग रहे हैं, अभी चाहिए। ये लो, ये तो अभी रोटी के साथ खाने को तैयार हो गए। इसी में डाल दिया, 2 कपियाँ डाल दे। अभी क्या टेस्ट आएगा? कोई बात नहीं, डाल दे। इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है अचार को देख के। एक और डाल दे ना। अरे ये मसाले भी इसमें मिक्स नहीं हुए हैं ना। अरे तेरा प्यार मिक्स है ना इसमें। बंद करो। तो फ्रेंड्स अचार तो मैंने बना लिया है, उसको रख दिया है ढक करके। अब कल मैं डालूंगी उसमें तेल और उसको डब्बे में भर के रखूँगी। खाई भी लो। और ये आए थे काम पे से, इनको लगी थी भूख, रोटी रखी थी, अचार को देख के इनने खा भी लिया, खा के टेस्ट भी कर लिया। एक और दे दे इस पे। अभी इतना स्वाद नहीं आएगा, लेकिन ये है कि 2-3 दिन के बाद थोड़ा सा गल जाएगा, तब खाने लायक हो जाएगा अच्छा, तब खाएंगे। नमक के पराठे हो गए, मटर वाले चावल हो गए, खिचड़ी हो गई, उसी के साथ खाओ अचार। अब क्या करती हूँ मैं, बना लेती हूँ चाय। शाम के बज रहे हैं 6:30। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ समाप्त। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में।